कार्ड करने what is network standard? Discuss different type of network standards. Which organization define these standard? स्टैंडर्ड क्या होता है कि एक हम कहते हैं ना कि स्टैंडर्ड है यानी मेयार, किसी चीज का मेयार यानी कौन सी चीज किस तरह से किस तरीके से और कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए जो है वो काम करेगी। उस तरह से ये एक नेटवर्क होता है, उसका भी एक स्टैंडर्ड होता है कि उसके कौन कौन से जैसे एक हम पढ़ते हैं कि कुछ चीजें बिल्ट इन होती हैं यानी ऑलरेडी सेटिंग्स होती हैं, कुछ सेटिंग्स आपको खुद करनी पड़ती हैं, तो वो भी स्टैंडर्ड्स में आती हैं। तो यहाँ पे दोनों आपके पास इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, ये वाले डी फैक्टो और डी जोर। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं सबसे पहले हम देखते हैं। स्टैंडर्ड्स आर द डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन टेक्निकल एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशन अबाउट द नेटवर्क बीइंग डिजाइंड। इसमें क्या होता है कि टेक्निकली और फिजिकली, टेक्निकली यानी टेक्निकल जो वर्क कैसे करेगा, और फिजिकली यानी इसको बाय टच हार्डवेयर तौर पे। स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब होता है? स्पेसिफाई से निकला है ये, इसका मतलब होता है किसी चीज में खसूसियात, किसी चीज की खसूसियात होना, फिक्स चीजें होना, ठीक है, उसमें स्पेसिफिकेशन आती हैं। जैसे हम कहते हैं कि आप आईटी पढ़े हैं, या आप कहते हैं कि आप कहते हैं हमने इंटर किया, यानी 12 तक, मैं 12वीं जमात तक पढ़ी हूँ। तो हम कहेंगे अच्छा आपने इंटर किया है, तो आपके स्पेसिफिकेशन क्या है? तो आप कहेंगे हमारी स्पेसिफिकेशन है हमने आईटी पढ़ी है, तो या आईसीएस से हमने किया है। तो ये क्या होती है? स्पेसिफिकेशन आ जाती है, ठीक है। इस तरह से नेटवर्क की भी स्पेसिफिकेशंस होती हैं जो डिजाइन किया जा रहा होता है। द नेटवर्क्स कैन बी रिलायबल एंड एफिशिएंट बाय फॉलोइंग सर्टेन स्टैंडर्ड्स। रिलायबल का मतलब होता है रिलाय करना, किसी पे इंहिसार करना। रिलायबल भी हो सकता है, और एफिशिएंट के अंदर हम दो तीन चीजें देखते हैं। एफिशिएंट के अंदर क्या होता है, एफिशिएंट भी बोलते हैं। इसमें होता है कि वो चीज अफोर्डेबल हो, एक्सेप्टेबल हो, और यूज जो है यूजर को यूज भी करना आ रहा हो, तो वो एक्सेप्टेबल में ही आ जाती है। तो मेन उसकी डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक है इसकी। और अब डिफेक्टो और डिजोर, अगर इसके अंदर तीन शार्ट क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? वो आपसे पूछता है कि व्हाट इज नेटवर्क स्टैंडर्ड, राइट टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्टैंडर्ड, टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्टैंडर्ड। तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन लिखनी है, और इसके बाद ये इसके दो टाइप के नाम लिख देने हैं। एक ये शार्ट क्वेश्चन इसके अंदर बनता है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर शार्ट क्वेश्चन कौन सा बनता है? दूसरा इसमें आ जाता है कि डिफेक्टो सेंटर क्या होता है, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है। तीसरा शार्ट क्वेश्चन ऐसे बनता है कि डी जोड़ क्या होता है, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। यहाँ इसके अंदर जो है ये प्रोटोकॉल वगैरह जरूर लिखने होते हैं। ज्यादातर डी जोड़ आता है, डिफेक्टो भी आ जाता है, मतलब दोनों में से एक जरूर आ जाता है मोस्टली। ये तीन चार क्वेश्चन होते हैं, तो इम्पोर्टेंट है ये, इनको छोड़ना नहीं है आपने। डिफेक्टो क्या होता है? डिफेक्टो मीन्स बाय ट्रेडिशन और बाय फैक्ट्स। बाय का मतलब क्या होता है? ये होता है जैसे कि हम बोलते हैं बाय ला, यानी ला के थ्रू, इस तरह से के जरिए बाय का मतलब यूज होता है। इसका मतलब है बाय ट्रेडिशन और बाय फैक्ट्स, यानी यहाँ हकाइक के जरिए या रवायतों के जरिए जो है वो ये इसका मतलब होता है। यानी ट्रेडिशन यानी रवायती, हम कहते हैं हमारे ट्रेडिशंस क्या हैं। हमारे ट्रेडिशंस ये हैं कि हमारी अगर कोई शादी ब्याह हो तो ये फंक्शंस होंगे। या हमारे ट्रेडिशंस ये हैं कि कोई मतलब खुशी का मौका हो तो कौन कौन से वो किस तरह से लोगों को डील करना है, अगर गम का मौका हो तो कैसे डील करना है। या जो है एक मतलब वो बच्चे की पैदाइश होती है तो वो ट्रेडिशंस क्या होती हैं उसका मतलब उसके जो फंक्शंस होते हैं वो सारा कुछ करना, नाम वगैरह सब कुछ रखना, वो क्या होती है? ट्रेडिशंस भी बनी हुई है ना। इसके अलावा और ट्रेडिशंस क्या आती हैं? हमारे कपड़ों के हवाले से ट्रेडिशंस हैं, रवायत, हम कहते हैं रवायती लोग। तो रवायती लोग कौन होते हैं? जो रवायत ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। यानी ट्रेडिशन क्या होती है, रवायत क्या होती है कि हमारे बुजुर्गों ने या हमारे जो पहले बड़े थे उन्होंने एक चीज सेट कर दी हुई है। ऐसे ही नेटवर्क स्टैंडर्ड में भी जो ऑलरेडी हिस्टोरिकल, यानी अभी कंप्यूटर बना था, नेटवर्क बना था, तब जो चीजें सेट हो गई थी ना, वही चीजें इसके अंदर जो है यूज होंगी। जैसे कि हमारा ट्रेडिशन सिलेबस क्या होता है कि आपको ये वाले सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, और इंग्लिश, उर्दू, और जो है इस्लामियात, और ये कंप्यूटर वगैरह या इंग्लिश, ये मतलब सब्जेक्ट लाजमी है। यानी इसको चाहे जो सा मर्जी आपको आती है नहीं आती, आपने इसको लाजमी लेना। जैसे मैट्रिक में आपने मैथ पढ़नी ही पढ़नी होती है, ये ट्रेडिशन में होता है। हमारी एजुकेशनल जो सिलेबस होता है ना, उसके अंदर ट्रेडिशन ये बनती है। ऐसे ही नेटवर्क स्टैंडर्ड में क्या होता है? These standards are developed without any formal planning. Formal planning यानी formal planning क्या होती है कि जैसे हम फार्म, एक होता है इनफॉर्मल वे, एक होता है फॉर्मल वे।
फॉर्मल हम कहते हैं ना, इतनी फॉर्मल क्यों होके बात कर रहे हैं, यानी एक प्रोफेशनल वे जिसके अंदर मतलब एक वो गैर तकल्लुफ जो है वो नहीं आती, चीजें नहीं आती। तो जैसे कि अभी हम बड़े हैं, हमारा फॉर्मल तरीका है। इनफॉर्मल हमारे तरीका कैसे होगा कि हम वो ऐसे हंसी मजाक के तौर पे एक ऐसे दोस्त आपस में पढ़ रही हो, वो इनफॉर्मल होता है। उसमें क्या डिफेक्टो में क्या होता है कि आपको फॉर्मल प्लानिंग नहीं करनी पड़ती। These standards come into existence and due to historical development, यानी तरीही जो पहले इसकी डेवलपमेंट तक की हो चुकी थी, बन चुकी थी, उसी के थ्रू ये एग्जिस्टेंस का मतलब होता है वजूद में आना। उसी उसी से जो है ये बनते हैं। These standards are still being used by many organizations in the world. ये अभी भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन तंजीमें इसको यूज कर रही हैं। SNA is an example of de facto standard. SNA एक नेटवर्क है, बहुत फेमस नेटवर्क है जो ये यूज करता है। दूसरा हमारे पास तीसरा ही आ गया। इसकी दूसरी टाइप, तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन, डी जोड़ क्या होता है? डी जोड़ मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ और रेगुलेशन। जोड़ जो निकला है जस्टिस है, जूरी बोलते हैं ना, जूरी बैठेगी और जो है फैसला करेगी। जूरी बोलते हैं एक ग्रुप ऑफ जस्टिस, यानी जिसे हम बोलते हैं जैसे कि कंपटीशन होता है, हम कहते हैं जूरी बैठेगी। यानी एक वो लोग होते हैं, 3 या 4 लोग होते हैं, वो फैसला करते हैं कि पार्टिसिपेंट में से किसने अच्छी तकरीर की या किसने अच्छा वो परफॉर्म किया, उस तरह से ही होता है। जोड़ भी उसी से निकला है। डिजोर का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू लॉ और रेगुलेशन, यानी कानून के मुताबिक और कानून जवाबत जो होते हैं, सूल जवाबत होते हैं उसके मुताबिक। रेगुलेशन का मतलब है सूल जवाबत। And these standards are developed with proper research to fulfill the requirement of data communication, यानी उसके अंदर जो है लॉ के थ्रू हो रहा है, कवानीन के थ्रू हो रहा है, तो जाहिर है हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, हमें प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी फुलफिल पूरा करने के लिए रिक्वायरमेंट तकाजे ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। यानी नेटवर्क है, तो नेटवर्क के अंदर आप, नेटवर्क क्या होता है, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में मिलके क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ठीक है। अब वो इंफॉर्मेशन शेयर क्या होगी, वो डाटा कम्युनिकेशन होगी। अब वो डाटा कम्युनिकेशन कैसे होगी, यानी आपका डाटा, अगर मैं बात कर रही हूँ व्हाट्सएप पे किसी के साथ, तो मेरी चैट किसी और को शो ना हो, यानी हमारी चैट लिखा होता है ना ऊपर, मैसेज इनक्रिप्टेड इनक्रिप्टेड, वो लिखा होता है ना ऊपर मैसेज के अंदर। वहां पे वो क्या होता है कि आपकी, जैसे मैं किसी के साथ चैट कर रही हूँ, तो मेरी जो बात, मैं जिससे बात कर रही हूँ, हम दोनों की बात जो है हमारे दरमियानी है, तीसरा कोई इसको पढ़ नहीं सकता। अगर वो मतलब जाहिर है, एक मैसेज ट्रांसफर होके आ रहा होता है ना, बेशक वो आज सेकंड्स में हो रहा था, लेकिन यह को ट्रांसफर होके आ रहा है, बीच रास्ते में कोई मेरी वो सिग्नल कैच करके मेरे वो मैसेज को पढ़ नहीं सकते, क्योंकि इंक्रिप्टेड होता है। तो ये क्या होते हैं, डाटा कम्युनिकेशन के तकाजे होते हैं, किस तरह से जो है डाटा कम्युनिकेशन होगी। जैसे कि आपको पता है कि आपने सुना भी होगा कि वो जैसे कि सिम कॉल आई होती है ना, तो बीच में एक कॉन्फ्रेंस कॉल मिला ली जाती है और आपको नहीं पता होता कि तीसरा बंदा भी आपकी कॉल सुन रहा होता है। तो ये क्या होती है कि ये आप इलीगल वे यूज कर रहे होते हो, कि तीसरा बंदा जो है वो कॉल को यूज करे, कॉन्फ्रेंस कॉल लग जाती है, सिम में कोड थोड़े होते हैं उसको मिला के ना होता है ये। तो ये क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है डाटा कम्युनिकेशन की, कि आपकी चैट जो है वो सिक्योर होनी चाहिए। हालांकि व्हाट्सएप में ऐसा नहीं होता, व्हाट्सएप में आप कॉन्फ्रेंस कॉल करते हो तो आपको पता होता है कि तीसरा बंदा कौन आपको सुन रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग भी करें तो अगले बंदे की आवाज नहीं आ रही होती, बस आपकी आवाज आ रही होती है। The major organization to develop communication protocols and standards are as follows: American National Standard Institute, आंटी ये बहुत फेमस है, ये नेटवर्क एक इंस्टीट्यूट है, अदारा है, जो एक ये रेगुलेशन रूल रेगुलेशन बनाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, IEEE, ये तो सारे का सारा जो है इसके ऊपर ये इतने पर रिसर्च करता है सारा। ये रिसर्च, प्रॉपर रिसर्च इसके अंदर होती है। IEEE के, अगर आप बड़ी क्लास में जाओगे ना, IEEE के इतनी इतनी जो बुक्स आप पढ़े, इनकी बुक्स पढ़ोगे आप, जिसके उन्होंने रिसर्च पेपर लिखे होंगे किस तरह से नेटवर्क काम करता है। इसके बाद आपके पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ISO। बस ये 3 नाम याद कर लें, काफी है। बाकी आप ऑप्शनल है, याद करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो नहीं सही। ये टेलकोड या एक याद कर लें, 4, ताकि इनमें से भूले तो वो आप कर लो। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन या टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड सेक्टर, ITUT से बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, EIA। इसमें जो पहली ये 3 है ना, ये वाली, ये आप याद कर लें, काफी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है। लेकिन इनको अच्छे से याद करना है आपने, जो है इसको नहीं करना। अब ये इम्पोर्टेंट है, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में से। नेक्स्ट जो हमारे पास